नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश भर में अंबेडकर अपमान विवाद को लेकर विपक्ष हर तरह से सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम सियासी सूरमा अपनी राजनीति को धार देते हुए अपने बयानों के तरकश से तंज के तीर बीजेपी पर लगातार छोड़ रहे हैं और इस पूरे मामले का बड़ा असर यूपी की पॉलिटिक्स में भी खूब देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली के अंदर संसद से लेकर सड़क तक पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरती नजर आई, तो वहीं यूपी में यह जिम्मा सपा चीफ अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने संभाला हुआ है और जमकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी मुहिम को एक कदम आगे ले जाते हुए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सूबे में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने बीजेपी को लेकर ऐसा विवादित बयान दे डाला जिसकी चर्चा अब हर ओर हो रही है और इसके बाद से विरोध के सुर अलापते अलापते समाजवादी पार्टी खुद बीजेपी के रडार पर आ चुकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन यहाँ की सियासत में उबाल अभी से देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के नतीजे रहे हों या फिर संभल में बीते कई दिनों से चल रहा घटनाक्रम हो और तो और अब हाल ही में संसद सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर मचा घमासान हो। यूपी में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ताबड़तोड़ पलटवार देखने को मिल ही रहा है, मगर इन सब के बीच अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबतों का बवंडर खड़ा कर दिया है और समाजवादी पार्टी का दांव अब उसी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। मौका था यूपी के बाराबंकी में स्थित गन्ना संस्थान में समाजवादी पार्टी की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का। इस प्रदर्शन का मेन रीजन था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर संसद में दिए गए बयान को लेकर, जिस पर इस वक्त पूरे देश में विपक्ष ने जबरदस्त हो हल्ला मचा रखा है। इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए खुद समाजवादी पार्टी के बाराबंकी विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मपाल यादव। सपा विधायक ने फिर जब अपना संबोधन शुरू किया तो बोलते बोलते वो ये भी भूल गए कि उनके मुंह से किसके लिए और क्या क्या निकल रहा है। बातों ही बातों में विधायक जी इतनी तैश में आ गए कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू आतंकवादी संगठन तक कह डाला। जी हाँ, सुरेश यादव के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी पर विवादित बयान देते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव प्रदर्शन के दौरान भाषण दे रहे थे। वो इस दौरान बीजेपी को आतंकवादी संगठन बोल गए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन है, हिंदू आतंकवादी संगठन है जो पूरे तरीके से देश को बर्बाद करना चाहती है। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बात करने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वहीं सुरेश यादव के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और बीजेपी ने सपा के खिलाफ घेराबंदी कर दी है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक बताते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उनका कहना है कि सपा नेताओं की बयानबाजी उनकी हताशा को दर्शाती है और ये बयान पार्टी के अंदरूनी संघर्ष का संकेत भी हो सकता है। इस कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद कौशल किशोर ने सपा पर तगड़ा वार करते हुए सुरेश यादव को बीजेपी ज्वाइन तक करने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान कई आतंकवादियों को रिहा किया और उनका समर्थन किया। गुंडों का समर्थन करना समाजवादी पार्टी सरकार का काम रहा है। समाजवादी पार्टी ने लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम नहीं किया। मुर्दों के लिए काम करने वाली समाजवादी पार्टी के बारे में सुरेश यादव को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर वो जनहित में कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें सपा से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। साथ ही अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सपा विधायक के बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसने बीजेपी को तीसरी बार जिताया है। हिंदू विरोधी मानसिकता इंडी अलायंस में भरी है। उन्होंने आगे कहा कि दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम आतंकियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और हिंदुओं को आतंकी बताते हुए बीजेपी को आतंकी संगठन कहते हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए। वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी की एक और साथी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सपा विधायक पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह बहुत ही आपत्तिजनक बयान है।
समाजवादी पार्टी के लोग बुनियादी तौर पर नमाजवादी हैं। इससे ज्यादा आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। भाजपा देश की सत्तारूढ़ पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे नेता को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बताना और भाजपा को आतंकवादी संगठन कहना ये गैर कानूनी हरकत है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भाजपा की स्थानीय इकाई के लोगों को तत्काल पुलिस में जाना चाहिए और जेल में डलवाना चाहिए। तो वहीं सपा के साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन सामने आया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा के जो क्रियाकलाप है, जिस तरह वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का नाम लेकर काम करते हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष नहीं करते, कभी नौकरियां नहीं देते, कभी महंगाई के खिलाफ बात नहीं करते, ये सारी चीजें जहर की खेती के रूप में निकलती हैं। बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि जहर की खेती बंद करें। आगे उन्होंने कहा कि सपा का विधायक क्या कह रहा है, हम इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन जहर की खेती करना किसी भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। हालांकि इस बीच विवाद बढ़ता देखकर अपनी सफाई सुरेश यादव ने दी है। वायरल वीडियो पर सपा विधायक सुरेश यादव ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ साजिश रची है। राजनीतिक विरोधियों ने वीडियो को एडिट करके ये पूरी साजिश उनके खिलाफ रची। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। सुरेश यादव ने कहा कि ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा, हम कई बार के विधायक हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था। मुझे ये लगता है कि हमारे विरोधियों की तरफ से वीडियो एडिट करके चलाई गई साजिश है। हमने ऐसा कोई बयान या भाषण नहीं दिया है, ये पूरी तरह एडिटेड है। इसकी चाहे जांच करा ले, और हम पूरे होशो हवास में कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसे हमारे दुश्मनों ने एडिट किया है। बताते चले कि इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। दरअसल संसद में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष को टारगेट करके कहा था कि अब एक फैशन हो गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। लेकिन ये जितना भी उनके बयान का हिस्सा वायरल हुआ और उस पर बवाल छिड़ा, वो पूरा नहीं था। अपने आगे के बयान में अमित शाह ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा था कि अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ। आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वो कैबिनेट छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। लगातार दरकिनार किए जाने से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बयान के शुरुआती हिस्से को लेकर ही ऐसा बवाल छिड़ा कि विपक्ष ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, और इसी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सपा विधायक ने भी ये विवादित बयान दे दिया। बड़ी बात यह है कि सपा विधायक सुरेश यादव अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और पहले भी अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इस बार सपा के विधायक ने सारी लिमिट्स पार करते हुए बीजेपी के खिलाफ ऐसी बात कह डाली जिसने राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या कदम उठाती है और आगे इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।